नमस्कार दोस्तों। आज मैं उस परिवार के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ पे परिवार के विषय में बात कर रहा हूँ जो अभी मध्य प्रदेश में एक घटना घटी है। और किसी परिवार ने अपनी जिंदा बेटी का मृत्यु भोज दिया है और पिंडदान किया है। और ये बड़ी अजीब बात है ये कि जिंदा इंसान का पिंडदान। और वैसे तो ये मान्यताओं के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उस परिवार की बेटी ने और उस भाई की बहन ने जो मुस्लिम युवक से जो प्रेम विवाह के चक्कर में और जो समाज की मर्यादाओं को तोड़ा है, या फिर अपने जो धर्म के विरुद्ध जो कार्य किया है, ये किसी भी हिसाब से ठीक नहीं है। जो ना तो उस पिता के हिसाब से ये ठीक है कि जिंदा इंसान का पिंडदान नहीं होता है, पहली बात तो। और दूसरी बात, इस तरीके से अपने हिंदू समाज को छोड़कर उस मुस्लिम लड़के से प्रेम विवाह करना या फिर उससे साथ में रहना, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है कि हिंदू समाज में लड़के नहीं होंगे। और यहाँ फिर उन लड़कियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे तुम प्यार का नाम देते हो, और जो श्रद्धा के साथ में हुआ या फिर साक्षी के साथ में हुआ, या फिर केरला स्टोरी जो नई मूवी आई है, और उसमें भी यही प्यार से ही आरंभ होता है सारा खेल। और यूट्यूब आजकल तो फेसबुक वगैरह पे और सोशल साइट पे आजकल बहुत ये चीज़ें चल रही हैं। और कुछ मुस्लिम गिरोह ऐसे इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, और उनका केवल यही मिशन है कि हिंदू लड़कियों को यहाँ पे सनातनी लड़कियों को फंसाना है प्यार के जाल में। और प्यार के जाल में फंसाने के बाद में उनके साथ में फिर बाद में यदि वो हमारे हिसाब से ठीक रहती हैं, यदि वो इस्लाम कबूल करती हैं या फिर इस्लाम के हिसाब से चलती हैं तो ठीक है। और वरना यदि वो नहीं चलती हैं तो फिर बाद में बहुत सी घटनाएं होती हैं, जैसे कि ये अभी श्रद्धा के साथ में जो हुआ, या फिर साक्षी के साथ में जो हुआ, या फिर और भी अनेक केस ऐसे हुए हैं। और जिनमें उन लड़कियों से केवल मेरा एक निवेदन है, और निवेदन क्या है, एक सलाह है कि, और सलाह ये है कि ये जो बुखार होता है प्यार का, ये कुछ दिनों का होता है और साल 6 महीने में ये उतर भी जाता है। जो चीज़ हमें देखने में जितनी खूबसूरत लगती है, वास्तविकता में जब हम उसके नज़दीक जाते हैं या फिर जब उसका उपयोग करते हैं तो वास्तविकता में नहीं रहती है। शादी विवाह से पहले जो लड़का लड़की के बीच में जो एक भाव रहता है, या फिर जो समझ रहती है, या फिर विचार रहते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन वही चीज़ जब हम लड़का लड़की साथ हो जाते हैं और कुछ जीवन का समय बीतता है, तो वही नशा जो शुरू में बहुत एक नशा जो रहता है, उसकी एक समय सीमा होती है। चाहे फिर वो प्यार का नशा हो, या फिर दारू का नशा हो, या फिर किसी और चीज़ का नशा हो, उसकी एक समय सीमा निश्चित होती है। और प्यार का नशा, वैसे तो लोग इसे प्यार कहते हैं, लेकिन प्यार का नशा कुछ नहीं है, ये केवल एक आकर्षण और एक नासमझी होती है। क्योंकि ये उम्र का लड़पन होता है और छोटी उम्र में इतनी समझ नहीं होती है बच्चों को। और यदि सही मायने में सही चीज़ है, तो फिर समाज उसका विरोध क्यों करता है, या फिर उसी परिवार के सदस्य उसका विरोध क्यों करते हैं? ये एक सोचने समझने वाली बात है। कोई भी माता पिता अपने बच्चों का हित नहीं चाहता है, गलत नहीं चाहता अपने बच्चों का। यदि वो डांटता है, फटकारता है और कुछ समझाता है, तो ये सोचने और समझने वाली बात होती है। क्योंकि छोटी आयु की बुद्धि विकसित नहीं होती है। जो चीज़ें हम 20 साल में जानते हैं, एक बात और आती है मेरे सोचने समझने में कि किसी भी चीज़ को ले लो, सोचने में, होने में और हो जाने में, तीनों चीज़ों में अंतर होता है। जैसे दिन दोपहर, सुबह दोपहर और शाम और रात, इन चारों में बहुत अंतर होता है। और इन्हीं सुबह दोपहर शाम और रात के हिसाब से व्यक्ति का मन भी चलता है। तो कहना केवल मैं यह चाहता हूँ कि होना, सोचना, होना और हो जाना, इन तीनों में बहुत अंतर होता है। लड़कियाँ यदि
प्यार मोहब्बत यदि सही है तो समाज विरोध क्यों करता है, परिवार विरोध क्यों करता है। और मुस्लिम लड़के से अपने समाज को छोड़कर, क्या अपने समाज में लड़के नहीं हैं, हिंदू समाज में लड़के नहीं मिलते हैं, या फिर प्यार, या फिर कुछ समय ऐसा लड़का लड़की साथ रहने के बाद में जब उनके थोड़ा सा उनका नशा जो ढीला होता है तो फिर उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं और बहुत सा परिवर्तन होता है जो शुरू शुरू में हमें दिखता है, वास्तविकता में पूर्ण सत्य नहीं होता है। और कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। तो ऐसे ही प्यार मोहब्बत के जाल में और बहुत सी चीज़ें होती हैं। शुरू शुरू में हमें जो लड़का हमें बड़े प्यार से बात करता है और उसी जब हम लड़के की कुछ बातों को नहीं मानते या फिर कुछ अपने हिसाब से कुछ कहते हैं तो बड़ा जीवन में फ़र्क आ जाता है और सोच समझ में फ़र्क आ जाता है। और यदि लड़के से हम कहें कि हमारे हिसाब से ये कर दो तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। और जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं या फिर जब हम उनके सही चीज़ को समझ लेते हैं और बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जीवन में, फिर श्रद्धा जैसी घटनाएं घटती हैं, साक्षी जैसी घटनाएं घटती हैं, जब हकीकत का पता चलता है। तो हिंदू लड़कियों से और हिंदू बहन बेटियों से केवल मेरा इतनी ही प्रार्थना है कि देखो, पहली बात तो ये है कि जीवन बहुत अनमोल होता है और एक छोटी सी गलती इंसान की और ख़ास करके लड़की के या फिर लेडीज़ के लिए, औरत के लिए बहुत मायने रखती है। कहा जाता है कि पुरुष के विषय में तो खैर इतना समाज में विचार नहीं किया जाता, वैसे तो पुरुष के विषय में भी समझदार लोग विचार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्त्री किसी भी घर की इज्जत होती है और इज्जत होने के साथ साथ में जिसे हम प्यार का नाम देते हैं या फिर प्यार वगैरह कहते हैं, वास्तविकता में जो प्यार वगैरह होता नहीं है, आकर्षण होता है। और छोटी सी कोई जीवन में घटना घट जाए तो उसी में बदलाव हो जाता है और बदलाव हो जाता है